प्रताप सिंह अपने सिविल करियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 4 लेसन 1 का लेक्चर 4। आज इसमें पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला होता है दोस्तों संरचना, समान कणिक संरचना। ये होता है दोस्तों कि सिंगल ग्रेनेड स्ट्रक्चर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर देखेंगे दोस्तों हम कोशमय संरचना, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे ऊमी संरचना, फ्लोसेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं हम पहला अपना समान कणिक संरचना क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे तीनों में से एक न एक इंपॉर्टेंट, ये मतलब तीनों में से एक नए क्वेश्चन आना है पेपर में दोस्तों, ये समझ के चलना। चलिए दोस्तों आइए जानते हैं अपना समान कणिक संरचना किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक दोस्तों, ये समान कणिक संरचना क्या होती है, ये सिंगल ग्रेनेड स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं दोस्तों, यह होता है, यह सबसे सरलतम प्रकार की संरचना होती है दोस्तों। ये सबसे सरल, मतलब वो तीनों जो आपको बताए थे, एक मूडी संरचना बताए थे, एक कोशमय संरचना बताए थे ना, सबसे सरल संरचना ये समान कणिक संरचना होती है दोस्तों। यह सबसे सरलतम प्रकार की संरचना होती है। इसमें समान आकार के लगभग गोलाकार कणों का जमाव होता है। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, जैसे आप देखे होंगे बॉल, जो बैट बॉल खेलते हैं ना दोस्तों, बॉल होती है ना, वो बॉल एक इसी प्रकार मान लो 10-20 बॉल रख दी जाए, ये उसी तरह के होते हैं। जो 10-20 बॉल रखेंगे आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के, तो उसमें बीच में गैप बना रहता है ना, तो उसे बोलते हैं समान कणिक संरचना। उसके बीच में जो गैप रहता है ना, देखो दोस्तों उसी के बारे में पूरा अध्ययन करवाया जाएगा। अभी यही दिया है, लास्ट में आपको यही देखने को मिलेगा, यही फिगर मिलेगा आपको लास्ट में देखने को। लगभग गोलाकार कणों का जमाव होता है, जैसे कि बक्से में टेबल टेनिस की गेंदें भर दी गई हो। अब टेबल टेनिस की गेंदें आप देख लो, या तो अपना बॉल देख लो, मैच गेम जो आप लोग बैट बॉल खेलते हो वाली बॉल देख लो आप लोग, टेबल टेनिस की गेंदें भर दी गई हो। यह संरचना उन पदार्थों में पाई जाती है, यह संरचना जो है किसमें पाई जाती है, इसको भी जानना जरूरी है दोस्तों। यह संरचना उन पदार्थों में पाई जाती है जिसमें कणों की आपस में जोड़ने की कोई संभावना नहीं होती। जो कण होते हैं, अब कण को यहाँ क्या माना गया दोस्तों, कण को यहाँ माना गया है टेबल टेनिस की बॉल। तो यही है दोस्तों कि जो कण होते हैं, वो टेबल टेनिस की बॉल को आप लोग एक बॉक्स में भर के रख देंगे। टेबल टेनिस की जो बॉल है, एक मतलब कि एक प्रकार से जैसे मिट्टी जुट जाती है उस तरह जुटेगी नहीं, उसमें बीच बीच में गैप रहेगा। उसी को ये बताना चाह रहा है कि जिसमें कणों के आपस में जुड़ने की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक, इस प्रकार के पदार्थों को ससंजनहीन पदार्थ कहलाते हैं। ससंजनहीन पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, असंजन और ससंजनहीन दोनों बताए। ससंजन पदार्थ और ससंजनहीन पदार्थ दोनों आपको शुरू वीडियो में ही बताएं, ये थर्ड या सेकंड वाले वीडियो में है, मगर फिर भी आपको बता रहे। ससंजन में दोस्तों वो होता है, जैसे हम मिट्टी के कण देखते हैं, मिट्टी के कण को आप देखेंगे दोस्तों, आप अगर उसके पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बना के अगर आप उसे क्या नाम किसी भी आकार में ढालना चाहेंगे वो ढल जाएगा। ससंजनहीन में वो ससंजन में आता है। ससंजनहीन में क्या आता है, आप बलुई मिट्टी यूज करिए, बलुई मिट्टी को आप किसी भी आकार में मान लो ढालना चाहेंगे, वो नहीं ढलेगी। लेकिन बालू की मात्रा अधिक होता है, बालू की मात्रा में क्या होता है, वो एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहते हैं ना, कि दोस्तों अगर एक दूसरे से अगर आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा रखते हैं तो आपस में चिपक के दूसरा मतलब कि किसी भी आकार में ढलने की चाहते तो हम लोग उसे ढाल सकते थे, मगर ऐसा होता नहीं दोस्तों। इसीलिए हम ससंजनहीन पदार्थों में क्या रखते हैं, बालू रखते हैं, ससंजनहीन पदार्थ कहलाते हैं। इसमें बालू के कण भी आते हैं, वही आया है दोस्तों, इसमें बालू का कण भी आते हैं, परंतु बालू के सभी कण क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। वो देखो दोस्तों, उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बालू के कण से हम बालू को पेस्ट बना के किसी भी आकार में हम ढाल नहीं सकते दोस्तों, यही बताया गया इसमें। परंतु बालू के सभी कण समान नहीं होते हैं, परंतु इनकी सांद्रता, जो आप समझ रहे हैं दोस्तों, सांद्रता पोरोसिटी होती है, सांद्रता आदर्श मृदा नमूने के लगभग बराबर ही होती है। इस प्रकार की मृदाओं की सांद्रता, मतलब इस प्रकार की मृदाओं की सांद्रता में पोरोसिटी 50% से लेकर 20% के बीच में, तथा रिक्त अनुपात, जो रिक्त में बीच में गैप होता है, आप देखेंगे जब 2 बॉल रखेंगे, रिक्त का अनुपात का गैप जो होगा 1 से लेकर 0.3 के बीच पाया जाता है, 1 से 0.3 के बीच पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों, यह समान कणिक संरचना क्या होती है, यह सबसे सरलतम प्रकार की संरचना होती है दोस्तों। इसमें समान आकार के लगभग गोलाकार कण जमाए गए होते हैं दोस्तों, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि आपस में कण क्या होते हैं,
ये आपस में कण में रिक्त अनुपात पाया जाता है। रिक्त अनुपात मतलब बीच में इसमें गैप पाया जाता है। इसे रखा जाएगा तो बीच बीच में गैप बन जाएगा। बीच गैप की दूरी कितनी होती है दोस्तों, रिक्त अनुपात। ये देखिए दोस्तों, ये मेन है, इसे देखते रहना, इसे देख के ही जाना। इसे लिखेंगे नंबर क्या होता है, ये हाईलाइट कर देंगे लिख के, जिससे कि लगेगा जानवर को भी हाँ बंदा मेहनत किया और पढ़ के आया। इस तरह थ्योरी लिखने में, कहानी लिखने में मेन चीज़ 50% 20% के बीच रिक्त अनुपात होते हैं। 1 से 0.3 के बीच पाया जाता है। सांद्रता हमारी इतनी होती है, रिक्त अनुपात हमारा इतना होता है। ये सब बताएंगे, आप लिख देंगे दोस्तों। यहाँ एग्जामिनर भी चेक करेगा, काफ़ी लगेगा कि यहाँ बंदे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, इसने इतना किया है। ठीक दोस्तों, अब इसका फिगर आपको दिखाते हैं किस तरह। देखिए दोस्तों, हमारे फिगर है, ये समान आकार की गोलाकार है। देखिए गोलाकार मृदा एक प्रकार की होती है दोस्तों, गोलाकार मृदा है। ठीक दोस्तों, इसमें जो ये बीच में ये जगह खाली पड़ रही है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जानते हो आप लोग? ये जो जगह खाली हो रही है, ये जो जगह खाली है, ये जो जगह खाली है, ये देखिए एकदम मतलब कि ये जगह इतना खाली रहेगी, बनी रहेगी। ठीक दोस्तों, इसे हम बोलते हैं रिक्त अनुपात। रिक्त अनुपात के बीच की दूरी कितनी होती है, इसे हम लोग बताए थे, 1 से लेके 0.5 के बीच में इसमें रिक्त अनुपात होता है दोस्तों। मृदाओं में क्या होता है, पोरोसिटी, जो पोरोसिटी होती है 50 से 20% इसमें पाई जाती है। ये हमारा होता है दोस्तों समान कणिक संरचना। समान कणिक संरचना ये दोस्तों, अगर फिगर बना दोगे, जितनी परिभाषा बताएं उतना लिख के आ जाओगे ना दोस्तों, कम से कम नहीं तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। कुछ नहीं, जितना हम बताएं दोस्तों, अगर इसे सही से रट के जाओगे, इसे बना के आओगे, तो थ्योरी का क्वेश्चन है, फिगर जब बन जाएगा, कम से कम थ्योरी में 3 नंबर मिल गया, फिगर बना के आ जाओगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर पूरा नंबर भी नहीं मिलेगा दोस्तों, तो हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं, 2 नंबर अगर उसमें दिया, 2 नंबर फिगर में, 3 नंबर मान लो उसमें दिया और 1 नंबर फिगर में, कुल मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लिए हो दोस्तों। जो क्वेश्चन में पढ़ाए हैं ना, इसे ये समान कणिक संरचना, इसे एकदम रट के जाना। तीन क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन फंसना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखते हैं हमारी सेकंड हेडिंग क्या है, कोश में संरचना किसे कहते हैं, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक दोस्तों, यह संरचना जो होती है अत्यंत सूक्ष्म मृदाओं में पाई जाती है। यह संरचना किसमें पाई जाती है दोस्तों, जो अत्यंत सूक्ष्म मृदा मतलब क्या होती है, मिट्टी दोस्तों, आप जानते हो, मृदाओं में पाई जाती है, जिसमें सूक्ष्मता के कारण ससंजन होता है। सूक्ष्मता के कारण क्या हो दोस्तों, ससंजन समझ रहे हैं दोस्तों, जो आपस में काफ़ी आकर्षण पूर्ण चकड़े और बंधे होते हैं, ससंजन होता है। इस संरचना में अणु अपनी निश्चित स्थिति में आपस में आकर्षण बल के कारण स्थिर रहते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, इस संरचना में अणु अपनी निश्चित स्थिति में आपस में आकर्षण बल के कारण, किसके कारण, आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, निश्चित स्थिति में स्थित रहते हैं। जब 2 अणु क्या होते हैं दोस्तों, जब 2 कण होते हैं आपस में, अणु बोलो या कण बोलो, जब 2 कण आपस में संपर्क में आते हैं तो एक कण के अणु दूसरे कण के संपर्क बिंदु पर एक आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक दोस्तों, क्या होता है कि जब एक कण होता है, उसके अणु एक दूसरे कण के अणु के बीच में जब आते हैं, मतलब संपर्क में आएंगे, तो क्या लगाएंगे, उसमें एक आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं या लगाते हैं। ये बल जो होता है दोस्तों, कणों के परिमाण पर निर्भर करता है, परिमाण पर निर्भर करेगा, इसकी साइज पर निर्भर करेगा। ठीक, परिमाण पर निर्भर करते हैं। यदि कणों का स्वयं का आकार बड़ा है, यदि कणों का स्वयं का आकार बड़ा है, जब दोस्तों, जब इसका आकार ही हमारा बड़ा होगा, फिर तो हमारा दोस्तों वो फर्स्ट वाली परिभाषा में चला जाएगा, फर्स्ट वाली परिभाषा समान कणिक संरचना में चला जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि यदि कणों का स्वयं का आकार बड़ा है तो यह बल नगण्य होगा, तब यह बल नहीं लगेगा दोस्तों। या जब अगर स्वयं के कण बड़े बड़े होंगे तो यह बल नहीं लगेगा। ठीक, तो ये कोश में संरचना नहीं होती दोस्तों। आप देखते हैं अपना फिगर क्या है इसका। यह संरचना सूक्ष्म सील्ट, फाइन सील्ट तथा मृदाओं, क्ले जो होता है दोस्तों में पाई जाती है। संपर्क के स्थान पर, मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, संपर्क के स्थान पर कार्य करने वाले बल को ससंजन कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये जो इसका जो संरचना होता है दोस्तों, किस प्रकार होता है कि ये संरचना हमारे मधुमक्खी का छत्ता देखें दोस्तों, होने का मतलब मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी की छत्ते की तरह होता है। इसका आकार कोई इस तरह होगा, तो कोई गोल होगा, कोई चपटा होगा, कैसे भी किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक दोस्तों, ये नहीं कि अब हमारा जैसे अभी को उसमें देखे दोस्तों, हमारा समान कणिक
कि संरचना वाले में कि सब में गोल रहता था, ठीक दोस्तों, इसका आकार सब में सेम रहता था। इसमें इस तरह नहीं होगा दोस्तों, इसमें किसी का आकार गोला है तो किसी का चपटा भी हो, किसी का किसी भी तरह से हो सकता है, इसका आकार सेम नहीं होता दोस्तों। मान लो किसी छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का चपटा है, इस तरह भी हो सकता है। मतलब एक प्रकार मधुमक्खी के छत्ता आप लोग देखे होंगे दोस्तों, उस आकार का इसका आकार रहता है, ठीक दोस्तों। ये हमारा होता है कोशमयी, या बोलते हैं कोशमय संरचना, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। आइए दोस्तों देखते हैं हमारी तीसरी हेडिंग क्या है, उड़ी संरचना अर्थात उड़ी स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। यह संरचना केवल अत्यंत सूक्ष्म कण वाली मृदाओं में ही पाई जाती है। ये जो संरचना होती है दोस्तों, ये केवल अत्यंत सूक्ष्म कण वाली मृदाओं में पाई जाती है, जो बहुत महीन, बहुत बारीक होते हैं, बहुत महीन होते हैं, उसमें संरचना पाई जाती है। कणों के जल के अवसादन की गति उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक दोस्तों। क्या होता है कि उनके अवसादन प्रक्रिया दोस्तों आपको हम बताए, जो मोटे मोटे कण होते हैं जिसे निकाल के बाहर कर दिया जाता है, उसे हम अवसादन कहते हैं। अवसादन की गति इनके मतलब उनके व्यास के वर्ग के समान, उनके व्यास जो होता है, उनका व्यास जो होता है, कोई मोटा कर उसका व्यास है तो उसके व्यास का क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होते हैं। कणों में यह अत्यंत क्या होते हैं दोस्तों, ये सूक्ष्म कणों में अत्यंत कम होते हैं। ये कण आपस में मिलकर उड़िका बनाते हैं, फ्लोक बनाते हैं, ठीक दोस्तों। ये उड़िका स्वयं कोशमय संरचना वाले होते हैं। स्वयं कोशमय क्या होते हैं, संरचना वाले होते हैं। इनका पहले से ही कोशमय संरचना बना होता है, स्वयं कोशमय संरचना वाले होते हैं। ये उनका बड़े आकार के कारण अवसादित होकर पुनः मिलकर दोबारा कोशमय संरचना हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाती हैं। यह संरचना उड़ी संरचना कहलाती है। समझ में आया दोस्तों कुछ इसमें कह क्या रहा है और कहना क्या चाह रहा है। कहना यह चाह रहा है दोस्तों कि यह जो होता है, यह संरचना केवल अत्यंत सूक्ष्म कण जो बहुत महीन मृदा होती है उसमें ये संरचना बनती है। और फिर क्या होता है दोस्तों, इसका अवसादन होता है, जिसमें कण मिलते हैं उसके व्यास के वर्ग के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जिसमें कण होता है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती होंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि सूक्ष्म कणों में यह अत्यंत कम होते हैं। कम मतलब कि यह बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं ये, ठीक दोस्तों। ये कण आपस में मिलकर उड़िका बनाते हैं। उड़िका मतलब उड़िका संरचना होती है, एक उड़िका संरचना को बनाते हैं, ठीक। यह उड़िका संरचना जो होता है क्या करते हैं दोस्तों, उड़िका संरचना स्वयं में एक कोशमय अभी अब कोशमय की परिभाषा आप पढ़ें दोस्तों, कोशमय संरचना वाले होते हैं। ये उड़िका बड़े आकार में के कारण क्या होते हैं, अवसादित होकर, बड़े आकार के कारण क्या होते हैं, अवसादन का मतलब आपको जान चुके हैं दोस्तों। अवसादित इसी तरह अवसादित होते हैं, अवसादित होकर पुनः मिलकर दोबारा कोशमय अवसादित होंगे, फिर बड़े मतलब कि जो कण होंगे इकट्ठे हो जाएंगे, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे उड़ी संरचना कहलाती है, फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक दोस्तों देखते हैं छोटी परिभाषा इसकी उड़ी संरचना की क्या होती है। ये संरचना आपस में मिलकर पुनः नई संरचना बनाती हैं। ये अधिकतर समुद्री मृदाओं से मिलकर बनती हैं। समुद्री मृदाओं का मतलब होता है दोस्तों मैरीन सॉइल का मतलब होता है कि जो समुद्री मतलब समुद्र से बह के आई हुई मृदा को हम बोलते हैं समुद्री मृदा कहलाती हैं। समुद्री मृदाओं से मिलती हैं। ये मृदाएं अक्षुबद्ध अवस्था में अत्यंत कठोर, मतलब ये जो मृदा होती है दोस्तों जब बह के आती हैं फिर रुक जाती हैं, फिर सूख के वो क्या होती है, अति कठोर हो जाती हैं। अशुद्ध अवस्था मतलब बोल रहे हैं कि जब ये सूख जाती हैं तो उस अवस्था में क्या दोस्तों क्या रहती हैं, बहुत कठोर हो जाती हैं। परंतु जब जल मिलता है, जल मिलाकर पुनः घटित करने पर अत्यंत मुलायम हो जाती हैं। जल मिलाकर पूरा उसे मिलाने पर क्या होती हैं, अत्यंत मुलायम हो जाती हैं, ठीक दोस्तों। इसकी संरचना कैसे होती है, इसकी संरचना जैसे कोशमय संरचना होती है दोस्तों ना, उसी आकार का होता है। ये संरचना इसी तरह बनी होती है दोस्तों, कहीं किसी का आकार छोटा, किसी का बड़ा, किसी का मीडियम, ये इस तरह की जाल की तरह बनी होती है दोस्तों। वो छत्ते की तरह बना होता था। वो हमारा फर्स्ट वाला क्या था दोस्तों कि जो हमारा समान कणकी था वो बॉल रखे रहते थे, समान आकार में क्या होता था, रिक्ति अवस्था पाई। इसमें कोई में रिक्ति नहीं, मतलब कि रिक्त अनुपात नहीं पाया जाता। उसमें क्या होता था, समान कण की संरचना में हमारा रिक्त स्थान पाया जाता था, रिक्त अनुपात इसमें नहीं पाया, और दोनों में रिक्त अनुपात नहीं पाया जाता है। कोशमय वाले में उड़ी के संरचना में इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा
रिक्त अनुपात नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है। दोस्तों देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इसे सब वीडियो में अपने पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। आप जाके अपने प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारा लेक्चर उसी में अपलोड है दोस्तों। आप उसमें जाके पढ़ाई करिए और ये सारा क्वेश्चन जो दिया हूँ दोस्तों बता रहा हूँ, समझ लो ये क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। आप अगर इतना क्वेश्चन रिवीजन करते जाओगे एक एक चैप्टर का, जिस प्रकार बता रहा हूँ दोस्तों, आपको पेपर में 1% की दिक्कत नहीं होने वाली है। और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें हाईलाइट कर दूंगा दोस्तों कि हाँ उसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़ के जाइए, इसे 100% श्योर है क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। तो आप लोग अगर फर्स्ट चैप्टर से ही अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बताए थे दोस्तों, हम शुरू में ही बताए थे, आप जब सिलेबस बता रहे थे इसके तभी बताए थे कि हम हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते चलेंगे दोस्तों। आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक अलग कॉपी बना के नोट करते चलना और नोट्स बना लेना दोस्तों, जो पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसे आप पढ़ के जाना, आराम से पेपर देना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर पेपर 50 नंबर का है अपना तो ये आपका 45 नंबर जरूर दिलाएगा। एकदम कुछ ना पढ़ने वाला बच्चा ही अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के चला जाएगा ना दोस्तों, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार वीडियो देख लेगा, 40 नंबर से कम नहीं आएगा, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। आप लोग इसे जरूर पढ़ के जाना और वीडियो की अभी शुरू से ही नोट्स बनाते चलो दोस्तों, जो लास्ट में आपको कोई दिक्कत ना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों ऐतिहासिक पर्यवेक्षण, हिस्टोरिकल रिव्यू इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक दोस्तों, हिस्टोरिकल रिव्यू अगर हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों, अगर ऊपर पर जितना मैं पढ़ाया हूँ दोस्तों, तो फिर क्या होगा, ये हमारा हर एक क्वेश्चन में क्या होगा मिक्स करके लिख सकते हैं। इससे हमें क्वेश्चन बढ़ाने का एक फायदा रहेगा। हिस्टोरिकल रिव्यू हर जगह अपना आ जाएगा। मृदा के बारे में पूरी जानकारी दी गई होती है कि मृदा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किसने किया, इसके बारे में हिस्टोरिकल रिव्यू में सब कुछ बताया गया दोस्तों। ठीक, मृदा का बनना, अब दोस्तों मृदा के बनने के बारे में हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसके बारे में पूरा अध्ययन करवाएं दोस्तों। इसे भी पढ़ के जाइए। ये कम से कम 50-50 चांस है पेपर में आने का। जो 50-50 चांस, जो 50 बताएंगे, जो 70% है 70 बताएंगे दोस्तों, उसे आप जरूर पढ़ के जाना। 50 वाला भी नॉर्मल आप पढ़ के जाना, तो जिससे आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा उसे तुरंत लिख लें। और जो दोस्तों बताएं कि हाँ ये 100% चांस है, ये आएगा तो उसे आप तो एकदम उसे छोड़ के मत जाना, उसे पढ़ के जाना दोस्तों। क्योंकि पेपर में अगर वो फंस गया दोस्तों तो आपको फिर बहुत अफसोस होगा कि अगर हम पढ़े होते तो मेरा नंबर कम ना आता दोस्तों। आप एक नंबर के लिए लास्ट में चल गए, लास्ट ईयर होता है दोस्तों, एक नंबर बहुत मायने रखता है। एक नंबर से क्या होता है दोस्तों, 1% कम हो जाता है। 1% कम होने से क्या हो दोस्तों, आप अगर 79% आ गया दोस्तों, 1% से अपना मतलब कि 1% कम हो गया तो हमारा ऑनर्स रुक जाता है। ऑनर्स रुकने में समझ रहे दोस्तों कि बहुत बुरा अफसोस होता है कि बताओ यार 1% के चक्कर में हमारा ऑनर्स रुक गया। उसका अलग से एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी मतलब कि वैल्यू अलग ही रहती है, सबके नज़रों में अलग वैल्यू रहेगी। आपको अगर 80% के अब जाएगा तो ठीक दोस्तों, 80% बन जाएगा दोस्तों, आपको ऑनर कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो गया। 50-50% है दोस्तों चांस, तो 50-50% पढ़ना। अब भूविज्ञानिक वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों, भूविज्ञानिक वर्गीकरण में भी पढ़ लेना दोस्तों। भूविज्ञानिक वर्गीकरण भी बहुत पूछता है। ये भूविज्ञानिक वर्गीकरण में हमारा सब कुछ आता है दोस्तों। क्या आता है कि भूविज्ञानिक वर्गीकरण में आपको हम बता दें थोड़ा सा भी, क्योंकि पहले भी बताए थे, आप भी बता दे रहे हैं। इसमें आता है रिड्यूसिबल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, अवशिष्ट मृदा और स्थानांतरित मृदा के बारे में इसमें आता है दोस्तों। इसके बारे में आपको सारे वीडियो में अपलोड है। ये सारा जितना मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये सारा मेरे वीडियो में अपलोड है दोस्तों। बस इसे आप जाके एक बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये भी ज़्यादा चांस नहीं है, 50-50 चांस ये भी है। अब इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण, इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि ये होता है हमारा ससंजनहीन मृदा और ससंजन मृदा, कोलाइड मृदा, इसके चांस होते हैं। इसके मान लीजिए 70% चांस है आने के। ठीक दोस्तों, 70% आप इसके चांस है, इसको आप 70% पढ़ के जाना, छोड़ना मत। ठीक दोस्तों, उसको आप 50-50 मान लीजिए, इसको 70 मान लीजिए। ठीक दोस्तों, प्रायिकता बढ़ती जा रही है, आपको उसी तरह क्वेश्चन को रिवीजन करके जाना है, क्वेश्चन एकदम रट के जाना है। क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पाए जाने वाले मुख्य मृदा समूह, मृदाओं के बारे में, कौन सी सॉइल, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, समुद्री मृदा है, सारी मृदाओं के बारे में जानेंगे। उसकी हेडिंग लिखेंगे दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख के आएंगे। ठीक, ये हमारा होता है मृदा, ये भी 70% चांस है आने का। मृदा की संरचना, मृदा की संरचना के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। मृदा की संरचना भी हमारी काफ़ी
मायने रखती है। और मृदा की संरचना में ये हमारे 3 हेडिंग आती है, समान कण की संरचना और कोशमय संरचना और मुड़ी संरचना। ये हमारा 90% चांस है दोस्तों, 90 क्या मान लीजिए 100% चांस है। ये क्वेश्चन 3 में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और आएगा, तो 3 में से तीनों क्वेश्चन तो तुम रट के जाना दोस्तों। ये अलग अलग हेडिंग है, तीनों की अलग अलग फिगर है, उसको अलग अलग फिगर बनाना, अलग अलग हेडिंग को रट के जाना और वीडियो मेरा देखना दोस्तों, उसमें सब बताया गया है, आराम से पढ़ के जाना। इसको 90 से 100% चांस है दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। ठीक दोस्तों, आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा। आप हमारे सिविल कैरियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटा दबाएं दोस्तों। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।